आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं मानवीय और शायद हम सबकी ज़रूरत से जुड़े विषय पर बात कर रहे हैं। कृतज्ञता यानी आभार, और कैसे इसे अपनाकर सच्ची खुशी महसूस की जा सकती है। हमारे पास इसके लिए कृतज्ञता खुशियों की कुंजी नाम के लेख से कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिन पर हम आज गहराई से बात करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि इस लेख के जरिए ये समझें कि रोजमर्रा की जिंदगी में शुक्रगुजार होने की आदत कैसे हमारे सोचने का ढंग बदल सकती है, और क्या वाकई जैसा ये लेख दावा करता है इससे खुशियां बढ़ सकती हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेख की शुरुआत ही एक बड़े दिलचस्प सवाल से होती है कि ज्यादातर लोगों का दिन कैसे शुरू होता है। क्या किसी चिंता या भागदौड़ की भावना से, या फिर एक सुकून भरी मुस्कान और जो कुछ पास है उसके लिए एक छोटे से शुक्रिया के एहसास से। ये बात सोचने वाली है ना, क्योंकि अक्सर हम बड़ी बड़ी मंजिलों के पीछे भागते रहते हैं ये सोचकर कि खुशी शायद वहीं मिलेगी। पर इस लेख का एक मुख्य तर्क ये है कि असली खुशी शायद कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही है, और उसे महसूस करने का एक तरीका है रोजाना आभार जताना। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी हो जाता है कि इस लेख में कृतज्ञता का मतलब क्या बताया गया है। ये सिर्फ बड़ी सफलताओं या तोहफों के लिए थैंक यू कह देना भर नहीं है। लेख इस बात पर जोर देता है कि कृतज्ञता का असल मतलब है अपने पास जो कुछ भी है, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों ना लगे, उसकी मौजूदगी को स्वीकारना और उसके लिए मन में एक धन्यवाद का भाव रखना। कई बार हम सोचते हैं कि जब वो बड़ा प्रमोशन मिलेगा या सपनों का घर खरीद लेंगे या कोई खास रिश्ता बन जाएगा तब जाकर खुशी महसूस होगी। लेकिन ये लेख एक बहुत अहम नुक्ता उठाता है कि अगर हम आज इसी पल में अपनी छोटी छोटी नियामतों की कदर करना नहीं सीखते, जैसे अच्छी सेहत या सुबह की धूप या किसी अपने का साथ, अगर इनका जश्न मनाना नहीं सीखा तो शायद कल बड़ी उपलब्धियां मिलने पर भी वो खुशी अधूरी ही लगेगी। ये एक तरह का नजरिया है जिसे विकसित करना होता है। बल्कि वो यही है, बस नजरिए का फेर है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। ये लेख कहता है कि ये सिर्फ महसूस करने की या फिलॉसफिकल बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक आधार भी है। क्या आप इस पर कुछ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। लेख में इस बात का जिक्र है कि शोध यानी रिसर्च वो भी इस विचार का समर्थन करती है। जिन लोगों ने नियमित रूप से जानबूझकर आभार व्यक्त करने को अपनी आदत बनाया, उनमें कुछ ठोस बदलाव देखे गए हैं। जैसे उनका तनाव का स्तर कम पाया गया, उनके आपसी रिश्ते चाहे वो परिवार के साथ हों या दोस्तों के साथ, वो ज्यादा मजबूत और बेहतर हुए, और कुल मिलाकर वे अपने जीवन से ज्यादा संतुष्ट और खुश महसूस करते पाए गए। तो ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, इसके वास्तविक मनोवैज्ञानिक और कह सकते हैं सामाजिक फायदे भी दिखते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? मतलब सिर्फ शुक्रिया अदा करने या सोचने भर से इतना बड़ा फर्क कैसे पड़ सकता है? क्या लेख इसके पीछे के कारण पर भी कुछ कहता है? हाँ, लेख इसके पीछे एक बहुत ही मौलिक एक फंडामेंटल विचार प्रस्तुत करता है। वो ये कि कृतज्ञता हमारे ध्यान को, हमारी सोच की दिशा को बदल देती है। ये हमारा फोकस कमी यानी मेरे पास क्या नहीं है वाली सोच से हटाकर भरपूरता यानी मेरे पास क्या क्या है वाली सोच पर ले आती है। ये सिर्फ एक पल का एहसास नहीं है, बल्कि धीरे धीरे हमारे नजरिए में एक बुनियादी बदलाव लाने की क्षमता रखता है। सोचिए जरा, अगर हम लगातार उन चीजों के बारे में सोचते रहें जो हमारे पास नहीं है, बेहतर नौकरी, ज्यादा पैसा, बड़ा घर, तो हम अनजाने में ही एक कमी और असंतोष के दुष्चक्र में एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। कृतज्ञता इस चक्र को तोड़ने में मदद करती है। ये हमें रुककर ये देखने का मौका देती है कि हमारी जिंदगी में पहले से ही कितनी अच्छी चीजें मौजूद हैं, जिन्हें शायद हम रोजमर्रा की भागदौड़ में नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा। जैसे लेख में एक उदाहरण भी दिया गया है कि सुबह उठने के बाद बस 2 मिनट निकालकर ये सोचना कि आज आप किन चीजों के लिए शुक्रगुजार हैं। ये सुनने में कितना आसान लगता है ना? शायद एक कप गरम चाय जो आपको पसंद है, या किसी दोस्त का फोन आना, या बस अपने घर में सुरक्षित महसूस करना। लेख कहता है कि इतनी छोटी सी प्रैक्टिस भी पूरे दिन के मूड पर, आपके मिजाज पर सकारात्मक असर डाल सकती है। बिल्कुल। और इस विचार को सिर्फ एक ख्याल तक सीमित न रखकर इसे अपनी रोज की आदत में कैसे ढाला जाए, इसके लिए लेख कुछ व्यवहारिक तरीके भी सुझाता है। और ये तरीके काफी सरल हैं, इन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है। पहला तरीका है जिसे लेख मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड जर्नल कहता है।
यानी सुबह उठकर रोजाना ऐसी 3 चीजों को लिखना जिनके लिए आप सचमुच आभारी हैं। ये कुछ भी हो सकता है, छोटी से छोटी बात भी। यह अभ्यास दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ करने में मदद करता है। हाँ, ये लिखने वाला तरीका शायद ज़्यादा असरदार हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ना। और दूसरा तरीका क्या बताया गया है? दूसरा तरीका है जिसे लेख बेड टाइम रिफ्लेक्शन कहता है। यानी रात को सोने से पहले बस कुछ पल निकालकर ये सोचना कि आज के दिन में सबसे अच्छा क्या हुआ, कौन सा ऐसा पल था जिसने आपको खुशी दी या सुकून महसूस कराया। ये दिन को एक सकारात्मक नोट पर खत्म करने और शायद बेहतर नींद लाने में भी मदद कर सकता है। और तीसरा तरीका शायद रिश्तों से जुड़ा है। बिल्कुल। तीसरा तरीका है वर्बल ग्रेटिट्यूड, यानी मौखिक रूप से आभार व्यक्त करना। लेख सुझाव देता है कि अपने करीबी लोगों को, परिवार, दोस्त, सहकर्मी, कभी-कभी यूं ही धन्यवाद कह देना चाहिए। उनकी की हुई छोटी छोटी बातों के लिए, उनकी मदद के लिए या बस उनके होने के लिए शुक्रिया अदा करना। ये न सिर्फ उन्हें अच्छा महसूस कराएगा, बल्कि हमारे आपसे रिश्तों को भी गहराई और मजबूती देगा। ये तीनों ही तरीके सुनने में तो बहुत सीधे और सरल लगते हैं, लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जब तनाव होता है, मुश्किलें आती हैं, तब इन चीजों को याद रखना और अमल करना शायद मुश्किल हो सकता है। क्या लेख इस चुनौती के बारे में कुछ कहता है? ये एक वाजिब सवाल है। लेख सीधे तौर पर इस चुनौती का जिक्र शायद ना करता हो, लेकिन जो बात उभर कर आती है वो ये है कि कृतज्ञता एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है, जैसा लेख में कहा गया है। इसका मतलब है कि ये एकदम से नहीं होगा। इसमें निरंतरता और इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। शुरू में शायद ये थोड़ा बनावटी लगे या मुश्किल दिनों में आभार महसूस करना कठिन हो, लेकिन लेख का सार यही है कि लगातार कोशिश करते रहने से धीरे धीरे ये नजरिया स्वाभाविक बनता जाता है। हाँ, शायद ये मांसपेशियों को मजबूत करने जैसा है। लगातार अभ्यास से ही ताकत आती है। लेख कहता भी है कि ये छोटी सी आदत अपनाने से एक नई तरह की ऊर्जा महसूस हो सकती है और धीरे धीरे इसका असर दिखने लगता है। हम दूसरों से अपनी तुलना कम करने लगते हैं, शिकायतें कम हो जाती हैं और अंदर से खुशी का एहसास बढ़ने लगता है। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ अपना ध्यान बदलकर, जो नहीं है उससे हटाकर जो है उस पर लाकर इतनी सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो सकती है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत और लेख के मुख्य संदेश को समेटें, तो सारी ये निकलता है कि खुशी कोई दूर का लक्ष्य नहीं है जिसे भविष्य में किसी बड़ी उपलब्धि के बाद हासिल किया जाएगा, बल्कि जैसा लेख कहता है, हैप्पीनेस कोई फ्यूचर गोल नहीं बल्कि आज का प्रैक्टिस है। यानी खुशी आज का, अभी का अभ्यास है, और इस अभ्यास के लिए कृतज्ञता एक बहुत शक्तिशाली की यानी कुंजी है। यह हमें याद दिलाता है कि खुशी की जिम्मेदारी बाहरी परिस्थितियों पर डालने के बजाय हम खुद उसे अपने अंदर, अपने नजरिए से पैदा कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे ये लेख हमें रोजाना आभार जताने की सलाह देता है और इसे खुशी पाने का एक सरल लेकिन गहरा रास्ता बताता है। ये बड़े बड़े लक्ष्यों के पीछे भागने के बजाय इसी पल में अपने आसपास मौजूद छोटी बड़ी अच्छाइयों को पहचानने और सराहने की बात करता है। उन चीजों की कदर करना जिन्हें हम अक्सर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेख का एक आखिरी सुझाव मुझे बहुत पसंद आया, जो शायद हम सब याद रख सकते हैं। वो है अपने दिन की शुरुआत एक साधारण लेकिन गहरे वाक्य से करना। शुक्रिया जिंदगी, उन सब चीजों के लिए जो मेरे पास पहले से हैं। ये अपने आप में एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि शुक्रगुजार होने के लिए हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है, बस देखने की जरूरत है। और इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में उठता है, जिस पर शायद हम सब अपने तौर पर सोच सकते हैं कि जब हमारा ध्यान, जैसा कि लेख में बताया गया है, कमी से हटकर भरपूरता की ओर जाता है, तो क्या इसका असर सिर्फ हमारी अपनी खुशी तक ही सीमित रहता है, या फिर क्या ये हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया, लोगों के साथ हमारा व्यवहार, हमारी उदारता, हमारी सहानुभूति, इन सब पर भी कोई गहरा प्रभाव डाल सकता है? क्या कृतज्ञता हमें एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद कर सकती है? ये सोचने लायक बात है ना? बिल्कुल। और जैसा कि लेख के आखिर में कहा गया है, इस अभ्यास को अपनाकर देखिए और फिर देखिए असली खुशी कैसे आपके दिल में खुद ब खुद उगने लगती है।